इसका आप टाइटल ही रखना ना। 100 ml की बात करेंगे। 100 ml ब्लड पल्मोनरी कैपिलरीज में गया बॉडी से होके, ठीक है ना। अब बॉडी से अगर होके गया उसमें क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होगा क्योंकि वो पिक कर गया है, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, अभी बताया आगे कार्बन डाइऑक्साइड का नेक्स्ट लेक्चर में बताएगा, अभी ऑक्सीजन देखें। अब ऑक्सीजन का लेवल उसमें कम है, ठीक है ना, 100 ml आ गया। अब ऑक्सीजन के लेवल को पिक करने के लिए, जिसको हम कहते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से गुजरने के लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं, तो क्या होगा, 98 ml ब्लड जाता है लंग्स में। कितना कितना बच गया? 2 ml। वो 2 ml कहाँ गया? किडनी में? किडनी कहाँ से आ गया? टिश्यू, किसके टिश्यू में? लंग्स के टिश्यू। वो जो 2% रह गया है जिसे हम 2 ml कह रहे हैं, वो किस में जाएगा? लंग्स के टिश्यू में जाएगा, पल्मोनरी टिश्यू में जाएगा, उसको इंटरटेन करने के लिए। लेकिन वो क्या होगा, तो वो बाईपास करता है किस प्रोसेस को, रेस्पिरेटरी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज का जो प्रोसेस है ना। अब अगर एल्वेओलाई में जाएगा तो गैसेज एक्सचेंज होगी ना, वो तो जा रहा है टिश्यू में, जा रहा है लंग के टिश्यू में जा रहा है, तो वहाँ पे वो बाईपास करता है किसको, गैस एक्सचेंज एरिया को बाईपास करता है, मतलब उसमें ऑक्सीजनेशन नहीं होती रहेगी। लेकिन टिश्यू को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है ना। वो 2% जाएगा उसमें, समझ आ गई यहाँ तक बात? तो वो जो 2% है उसको हम क्या कहते हैं, बाईपास फ्लो फ्रॉम द टिश्यू, फ्रॉम द गैस एक्सचेंज एरिया, दैट्स कॉल्ड that volume of blood that bypass the gas exchange area. किसी तरह भी डेफिनेशन लिखते हैं, ओके, that's the shunt. अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे समझने वाली, वो मैं आपको फिगर से समझाऊंगा, नीचे लिखा हुआ वो ये जो मैं आपको समझाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। पल्मोनरी कैपिलरीज आ गई, किसके ऊपर पड़ी है, ये कौन सा एरिया है, वेंटिलेटेड एरिया, यहाँ से वेंटिलेशन, यहाँ पे ब्लू है, मतलब बॉडी से लेके आया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का लेवल कम है इसलिए डीऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। यहाँ पे आया कितना, कोई ऑक्सीजनेशन, तो क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। 98% ब्लड यहाँ पे आ गया, 2% किसमें जा रहा है, टिश्यू में जा रहा है, उसको इंटरटेन, टिश्यू को इंटरटेन करते हैं, समझ आ गया। इसको बाईपास कर रहा है वेंटिलेटेड एरिया को, या जहाँ पे गैस एरिया है उसको क्या कर रहा है, बाईपास। शहर में से गुजरते हो ना, बाईपास करके शहर को बाईपास कर देते हो, ठीक है, तो ये बाईपास कर दिया। अब बाईपास करने के बाद एट एंड फिर मिलना तो रहना, यहाँ पे बात समझ मिलना तो है, किधर आगे मिलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्योंकि जब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा पहले किस में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में ये जनाब साहब अपना घूम फिर के लंग्स टिश्यू से ये भी उसके अंदर खाली मारने आ रहे हैं। सर 2% का फिर मिलने का फायदा, 2% आपकी हम ज़्यादा घर का खर्चा कम कर देते हैं, किधर जाएगा, आएगा तो सही, सर्कुलेशन का प्रोसेस है ना। ब्लड सर्कुलेशन से मुराद क्या है, ब्लड सर्कुलेट करेगा, जब तक टिश्यू अलाइव है, जब तक आप अलाइव हो तो आपका ब्लड सर्कुलेट करेगा, वो डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। अब बात सुने, तो इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे इसका प्रेशर कितना होगा, अभी पढ़ा था ना, बराबर हो जाता है, 104 होगा, यस सर। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है तो 104 से कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा, इसमें तो नहीं है। आप अगर शरबत में पानी डाल दो तो मीठा कम होगा या ज्यादा होगा, 104 अगर लेवल है तो इधर 0 लेवल है, तो जब मिलेगा तो कम होगा, इधर 104 है तो इसके मिलने की वजह से 95 हो जाता है, कितना हो जाता है। अब इसको केस की तरफ सूरत है, फिजियोलॉजिकल केस की सूरत है, पैथोफिजियोलॉजिकल तो नहीं है ना, नॉर्मल कंडीशन है, फिजियोलॉजिकल केस।
फॉर एग्जाम्पल एक एमफिल स्टूडेंट वो काम कर रहा है किस पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे, ठीक है। He is working on the partial pressure of oxygen. Okay. अब उसने क्या देखा कि after oxygenation, the partial pressure of oxygen in the left in the pulmonary vein, जब ब्लड कहाँ से निकला, लंग से निकला, ऑक्सीडेशन करके पल्मोनरी वेन में आएगा ना, जाएगा तो पल्मोनरी आर्टरी से, ऑक्सीडेशन के बाद किससे आएगा, पल्मोनरी वेन से। तो जब पल्मोनरी वेन में था तब उसका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन मानने को होता, ऑक्सीडेशन फ्लो मिक्स नहीं हुआ। उसके बाद इन लेफ्ट वेंट्रिकल, या इसको स्लैश कर दो, एयोटा कह दो, एयोटा में तो जाएगा ना आगे, स्लैश एयोटा, he recorded partial pressure of oxygen from 104 to 97. What could be the physiological result? सिंपल है ना, सिंपल आप यही कहोगे कि जब ऑक्सीजनेशन हुई तो 104 पे चला गया, उसके बाद जो शंट फ्लो होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजनेशन नहीं होती, उसमें ऑक्सीजन का लेवल नहीं होता, तो जब वो उसके साथ मिक्स होगा तो जाहिर बात है कि उसका लेवल पार्शियल प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पे शंट फ्लो में 0 तो नहीं होगा ना, ऑक्सीजन सर 0 नहीं होगा सर, 40 तो रहेगा, 40 रहेगा सर, 40 तो लेके चल रहा है, समझ आ रही है? ये बात समझ आई। अब ये जो लिखा हुआ है मैंने सर फिर तो चले, अब इसके आ रहे, इस ग्राफ पे आ रहे। आप कोई चीज़ बताओ, मैं एज अ स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे ग्राफ और फिगर जो है ना, ये मुझे इसको देखते ही ना मेरा दिल उठ जाता है। मगर आप एक चीज़ बताओ, अगर आपको फिगर और ग्राफ समझ आ जाता है, आपके लिए उस चीज़ को लिखना बहुत आसान है। आप इसी ग्राफ को पहले आपको खुद इसको जरा देखना है, समझना है। मैं आपको एक्सप्लेन बाद में करूँगा। अगर आपको 40-50% ये समझ आ रहा है, ये ग्राफ आएगा, ये शंट फ्लो के बारे में, तो फिर मैं आपको मज़ीद समझाऊंगा। तो देखिए, चलिए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। जब ब्लड आया, सिस्टमिक वेनस ब्लड, सिस्टम, पूरे सिस्टम से लेके वेन्स क्या किया, ब्लड को लेके आए किस पे, एल्वुलर। ओके, तब कितना प्रेशर, अब ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, एल्वुलर ऊपर आ गया ना ब्लड, ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, डिफ्यूजन का प्रोसेस तेज होगा ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये कौन सा किस जगह का प्रेशर बढ़ रहा है ना, रियल होगी। ओके, अब उसमें कौन सा ब्लड शामिल हुआ, बगावत कर जाता है, एक्साइट हो गया, वही है ना, उसको इंटरटेन किया उसने, वेलकम किया उसको, तो कितना कम हुआ, 95 हो गया। अब ये 95 वाला ब्लड किस पे जा रहा है, अब सिस्टमिक कैपिलरीज में अगर ये जा रहा है तो सिस्टमिक कैपिलरीज क्या करेंगे, टिश्यू पे डिवाइड करती जाएंगी ऑक्सीजन को, तो जब दे रही है तो धीरे धीरे क्या होगा, कब तक कम होगा, 40 तक, जितनी होती, और ये बहुत जरूरी है। अगर ये ऐसा ना हो तो मसला हो जाएगा। वो मैं आपको जब पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन पढ़ाऊंगा रेस्पिरेशन की, हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है यार, सुनो, ऐसा भी तो हो सकता है शंट फ्लो ज्यादा हो जाए, 2% से मैं कहता हूँ 10% पे चला जाए। अब जब 10% वाला दोबारा यहाँ पे मिलेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, तो 95 मिलेगा, मजीद कम करेगा। तो अब अगर मजीद कम, मैं कहता हूँ 80 पे ले गया या 70 पे ले गया, तो डिफरेंस फिर 70 का और आगे 40 का कम हो गया ना, तो डिफरेंस की बेस पे तो डिफरेंस होनी है। ब्लड डिवाइडिंग ऑक्सीजन मिलेगी तो सेल्स को कम हो जाएगा, ऑक्सीजन मिलेगी नहीं कब सारे सेल्स को, अगली बात मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। अच्छा, अभी तक हमारा जो टॉपिक है वो कहाँ तक पहुँचा है कि लंग्स से, उसके एल्वुलर से ऑक्सीजन पिक हुई है, टिश्यू में नहीं ले गई, ऐसे ही है ना, तो यहाँ पे फिर है ना, ऑक्सीजन शंट फ्लो 95 आ गया, जो चीज़ चाहिए थी ऑक्सीजन वो आ गई, जिस प्रेशर पे चाहिए थी वो आ गई, जिस डिफरेंस पे चाहिए थी।
आगे हमारे पास अब इस ब्लड ने किधर जाना है, सिस्टमिक कैपिलरीज की तरफ जाना है, ठीक है। अब वहां पे कैसे ये काम होता है, सिंपल सी बात, उसको उलट कर उस चीज को उलट कर कैसे, 95 वाला ब्लड पहुंच गया, ये टिश्यू का एरिया, ये सेल के अंदर का है, टिश्यू सेल से बनता है, ये सेल के अंदर का प्रेशर है, ये जो बाहर कौन सा फ्लूइड पड़ा होता है, टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल, उसका कितना है 40, डिफरेंस आ गया कि नहीं आया? तो मूवमेंट आप ऑक्सीजन होना शुरू हो जाएगी, कब तक होगी, जब तक 40 ना हो जाए। अगेन वही स्टेटमेंट अभी दिए आप लोगों ने, शब्द में शुरू यस सर। जितने भी, ठीक है, उधर आ गया। आप मुझे ये बताएं, अगर शंट फ्लो ज़्यादा हो जाता है, मैं कहता हूँ कि 20% हो गया, तो जब वो 20% मिक्स होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, पहले तो 2% से तो 95 पे आ गया था, ऐसे 104 से 90, मैं कहता हूँ 60 पे चला गया। अब यहाँ पे कौन सा ब्लड है, यहाँ पे क्या बना है, सिर्फ 20 का डिफरेंस है, तो मूवमेंट ऑफ स्लो कम है ना, 20 का तो फिर भी है ना, 20 का तो फिर भी है, जब तक डिफरेंस होगा चाहे वो 1 का भी है, मूवमेंट होगी लेकिन स्लो, जब तक वो बराबर नहीं हो जाएगा स्लो। अगर डिफरेंस आप बढ़ाते जाओगे उतनी ही ज्यादा मूवमेंट आप, प्रेशर की बात नहीं करनी, डिफरेंस की बात करनी है कि डिफरेंस कितना है, यहाँ पे बात हो जा रहा है, वो ब्लड क्यों नहीं पहुंचेगा। अच्छा एक और चीज ध्यान में रखते हैं, ब्लड फ्लो समथिंग एल्स। आप ये जरूर कह सकते हैं कि किसी जगह अगर प्रेशर है, फोर्स है, ब्लड नहीं जा रहा, ब्लड सर्कुलेशन वहां तक नहीं पहुंची, जैसे मैंने आपको हील की एग्जांपल दी थी कि जब आप प्रेशर से ओवरवेट हो गया तो हील्स जो है ना वो क्रैक्स होना पड़ना शुरू हो जाता है, टिश्यू डेड होना शुरू हो जाता है। अब अगर ये प्रेशर पूरे ब्लड में यही है तो फिर वहां तक क्यों नहीं पहुंच सकती, क्यों डेथ हो गई, प्रेशर ज़्यादा था, ब्लड नहीं पहुंचा, उसमें ऑक्सीजन पूरी थी। तो आप जो बात कर रहे हो प्रेशर डिफरेंस डिफिजन को स्लो करेगा, ये नहीं तय करेगा कि ब्लड सर्कुलेशन को डिस्टर्ब, ब्लड सर्कुलेशन में ताल्लुक हार्ट से, हार्मोन से। हाँ आप ये जरूर कह सकते हो कि प्रॉपर किसी हार्मोन को ऑक्सीजन नहीं मिल सकता, क्यों, क्योंकि डिफिजन का प्रोसेस है। अब किन किन कंडीशन में, किस कंडीशन में शंट फ्लो बढ़ सकता है, ये हमारा किस में टॉपिक डिस्कस होगा, पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। ये सारी चीजें डिस्कस होंगी और सॉरी सेल्स बिल्कुल हो सकता है, बॉडी कंडीशन पड़ा हो सकता है। जो 40 है अंदर, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इंटरस्टिशियल फ्लूइड किसी वजह से बढ़ गया, अक्सर आपने देखा है ना कि पानी बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर अगर बढ़ गया तो डिफरेंस इधर से 95 है, अंदर से 60 पे पहुंचा हुआ है, दोनों साइडों, अच्छा क्वेश्चन है, दोनों साइडों पे डिपेंड करता है, डिफरेंस को देखना है हमने साइडें नहीं देखनी, हमने देखना है कि वो साइड पे डिफरेंस कितना, हम लोग ठीक हो गया, ठीक हो गया। जहाँ पे चीजें यूज हो रही है, ऑक्सीजन यूज हो रहा है, वहाँ पे डेफिनेटली उसका प्रेशर कम होगा। अच्छा ये जो यहाँ पे बात करेंगे कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड बढ़ा था कम से कम वो 5 तक होता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो 40 है, जो उसका डिफरेंस है वो कितना है 40 अगर लेना तो एक नॉर्मल फिजिकल और बेस्ट इन्वायरमेंट है, हमें प्रॉपर नेक्स्ट लेक्चर हमारा किस चीज़ का होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन पिक की एल्वियोलाई से, पिक करने के बाद कहाँ तक पहुँचाई, टिश्यू तक पहुँचाई, टिश्यू ने ऑक्सीजन को ले लिया। अब टिश्यू के पास ऑक्सीजन भी है और जो न्यूट्रिएंट्स है वो किससे आए होंगे, कौन से सिस्टम से, न्यूट्रिएंट किस सिस्टम से ब्लड ले रहा है,
ब्लड ने दो चीज़ें पहुंचानी है ना, ऑक्सीजन भी पहुंचाना है, न्यूट्रिएंट्स भी पहुंचाना है। तो न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स किस सिस्टम से लेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम से ना, वो अभी हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स भी टिश्यू के अंदर मौजूद है, ऑक्सीजन भी पहुंच गई तो मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो गई। मेटाबॉलिज्म का बाय प्रोडक्ट क्या होगा? अब कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह से टिश्यू से निकालना है, क्या डिफरेंस होता है, और उसको लेके जाना है तो किसमें? वापस एलुलर में। अब जो चीज़ लेके जा रही है, जारी बात उसमें उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, उसमें पार्टिकल ज़्यादा है तो उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा। जबकि एलुलर जो चीज़ निकल रही है, तो जब निकल रही है तो उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, तो मूवमेंट हो जाएगी ईजिली कार्बन डाइऑक्साइड किसमें? बॉडी। अच्छा, जो लोग मास्क हो जाते हैं, मैं वैसे उनको पॉइंट आउट नहीं कर रहा, क्या ये चीज़ डिस्टर्ब होगी? एक्सपायर कर रहा है ना, अगर एक्सपायर कर रहा है और मास्क लगाया हुआ है, सफोकेशन हो रही है, तो वो प्रॉपर तरीके से जो नॉर्मल प्रोसेस है, जैसे आप नॉर्मली एक्सचेंज करते हैं, वो पॉसिबल है कि डिस्टर्ब हो। ठीक है, तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर कोई ऐसा वेट यूज करता है तो